दोस्तों ये जो है घटना चक्र की जो बुक यूपीएसआई की आती है उसके क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ध्यान रखना, अगर आपको उसकी पीडीएफ का लिंक चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबा जी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ, जो कि क्लास नंबर 6, जिसमें टॉपिक हमारा होने वाला कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हम आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी हम आपको इसमें क्लियर कराएंगे। इस वीडियो में मैं आपको केवल आपको अपना तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने क्वेश्चंस को करता हूं और कितने टाइम में करता हूं, ठीक है। उसको कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स क्लियर होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उससे रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, उसमें मैं लाइव में आकर के आपको जो है उन सभी प्रैक्टिस को मैं कराया करूँगा। और जितने भी आपके डाउट्स हुआ करेंगे उनको भी हम क्लियर किया करेंगे, ठीक है दोस्तों। और नोटिफिकेशन लेने के लिए दोस्तों आपको जो है हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाया करेगा, ठीक है। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को समझते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम जो है सांकेतिक लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना भी कहते हैं, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ABCDEFG इस तरीके से हमारे जो है अल्फ़ाबेट दे रखे होते हैं। और उसमें जैसे कोई किसी ने पेन लिख दिया PAN, ठीक है, पेन को हम जो है 3, 4, 5 से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये जो पेन को हमने इसमें कन्वर्ट किया है, ये है हमारी कोडिंग। अगर हमारा जैसे 4, 5, 6 और 9 और 7 लिख दिया, और इसको हम जो है ये लिख देंगे ABCDEF। अब जैसे हमने डिजिट से जो है इसमें कन्वर्ट किया है, तो इसको बोलेंगे डिकोडिंग। दोस्तों हमें दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो है अल्फ़ाबेट्स के जो है नंबर्स याद करने पड़ेंगे, किस नंबर पे अल्फ़ाबेट आता है कौन सा। जैसे A 1 नंबर पे आता है, B नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। इसी तरीके से Z जो है लास्ट में 26 नंबर तक आता है दोस्तों। ये हमें अपने उंगलियों पर ध्यान होना चाहिए, इनको हम अपनी उंगलियों से ही सीख पाएंगे और कर पाएंगे। जैसे ये हेलो है, हेलो को इन्होंने जो है कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया है, ये इसका कोड हो गया है, ठीक है। ये हो गया कोडिंग। डिकोडिंग दोस्तों अगर करना हो तो इसमें ये जो है इस कोड से इस जो लेटर बन रहा है ये डिकोडिंग हो जाएगा, ये डिकोडिंग हो जाएगा, ये कोडिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरीके से आपको अल्फ़ाबेट्स का रिवर्स काउंटिंग भी याद होनी चाहिए। जैसे A को हम जो 26 करते हैं और B को 25 करते हैं और Z को यहाँ पर जो है दोस्तों 1 कर देते हैं। इस तरीके से हमें इनका नंबर भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जो है थोड़ा कोडिंग के क्वेश्चंस को और डिकोडिंग के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे ये है, किसी निश्चित कोड को फ्लावर को इन्होंने UOLDVI कोड किया जाता है, तो FMRJFV किसका कोड होगा। अब इन्होंने जो है हमें कोड दे दिया है, अब हमें इसे डिकोडिंग करना है दोस्तों। जब इन्होंने देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इन्होंने ये जो दे रखा है फ्लावर FLOWER, अब इन्होंने फ्लावर को कोड किया है UOLDVI। इसको इन्होंने किस तरीके से कोड किया वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो है इनका हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। हमें क्या पता चल रहा है कि हम कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से इसको रिलेट करना चाहेंगे, इसको इससे रिलेट करना चाहेंगे, इसको इससे रिलेट करना चाहेंगे, इसको इससे रिलेट करना चाहेंगे। लेकिन ये तब किया जाता है जब हमें इसके जो है काउंटिंग्स नहीं मिल रही हो। काउंटिंग का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे F जो हमारा किस नंबर पे आता है, अगर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं तो F आता है हमारा 6 पे, L आता है हमारा 12 पे, और O आता है हमारा 15 पे, और W आता है दोस्तों हमारा 23, जो मैं काउंट कर रहा हूँ उंगलियों पर करके कर रहा हूँ काउंट, ध्यान रखना दोस्तों। E जो आता है हमारा 5 पे, और R आता है हमारा ये जो है 18 पे। 5 हमारा E होता है और 18 होता है R। इस तरीके से हमने अपना ये काउंट कर लिया।
उंगलियों पे हमें पता चल गया ये इस तरीके से दे रखा है। अब इसने जो ये कोडिंग करी है, ये जो कोडिंग करी है किस बिहाफ पे करी है, क्या इसका ये कोडिंग करना ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम देख लेते हैं। जैसे यू जो हमारा आना चाहिए दोस्तों एक्चुअल में, देखो यहाँ पे क्या है, ये यू जो दे रखा है हमारा यहाँ पे 21 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 21 नहीं है। देखो यू जो है 21 आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम देखेंगे, ये जो हमने यहाँ पे देखा है यही क्रम इनका जो है यहाँ पे भी आना चाहिए। अब एक बात बताइए मुझे, अगर हम इन्होंने f को जो है u लिखा है, तो जब f इक्वल टू u ही तो होगा। जब हमारा f जो है यहाँ पे 6 आ रहा है तो हमारा u भी यहाँ पे 6 आएगा। अब u 6 कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। जब हम a टू z को राइट टू लेफ़्ट पढ़ेंगे तब हमारा u जो है 6 नंबर पे आएगा। आप काउंट कर लीजिए, देखिए रिवर्स में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो हमारा 6 नंबर पे क्या आ रहा है, u आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले 6 लिखेंगे। उसी तरीके से o किस नंबर पे आ रहा है हमारा, ये आएगा हमारा 12 नंबर पे। देखो क्यों आएगा, देखो 12 नंबर पे, देखो यहाँ दिखा रहा है, ये देखो 12 नंबर पे आ रहा है o, तो यहाँ पे हम o को 12 लिखेंगे। हमें जो है इसमें जो है इसने रिवर्स स्टार्ट किया, उल्टी अल्फ़ाबेट्स हमने देख लिया। इसका पैटर्न क्या है, यहाँ पर इसने जो है सीधा पैटर्न यूज किया है अल्फ़ाबेट्स का, और यहाँ पर इसने जो है रिवर्स लिया है दोस्तों, रिवर्स लिया है। ठीक है, इस तरीके इसको याद रखना है। उसी तरीके से L हमारा 15 पे आएगा, ठीक है, और ये हमारा जो 23 पे आएगा, और फिर हमारा 5 पे आएगा, और फिर हमारा 18 पे आएगा दोस्तों। ये हमने किससे फाइंड किया, हमने इस वाले कोड से इस वाले को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमने इस वाले कोड से इसको फाइंड कर लिया है, क्योंकि ये रिवर्स करेंगे तब हमारा ये आ जाएगा। अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स करने पर Z to A चलेंगे तो हमारा यही कोड बन के आ जाएगा। अब हमें इसमें करना क्या है दोस्तों, जो हमारा ये दे रखा है F M R J F V, इसको हम जो है कैसे लिखेंगे, ये इन्होंने कोड दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है, कोड दे रखा, और इसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए, इसको हम जो है स्टार्टिंग में पहला जो हमारा कोड है ये विपरीत है दोस्तों। हमें पता है हमारा जो कोड है अल्फ़ाबेट्स के विपरीत है, Z to A चलना है इसमें। तो ये जो हमें कोड दे रखा है पहले, इसको हम जो है उल्टा करने के बाद देखेंगे तो कितना आएगा। F हमारा जो है दोस्तों 21 पे आएगा, F हमारा 21 पे आएगा। M जो हमारा दोस्तों 14 पे आएगा। ध्यान रखना, जब अल्फ़ाबेट A to Z जाते हैं तो आता है हमारा जो M आता है वो 13 पे आता है, और जब उल्टा जाते हैं तो 14 पे आता है। ठीक है, उसके बाद जो सीधा जाएंगे A to Z जाएंगे तो N जो है हमारा 14 पे आएगा, और जब उल्टा चलेंगे Z to A चलेंगे N जो है हमारा 13 पे आएगा। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। अब जो है यहीं से हमें जो है पता चल जाएगा कि रिवर्स है या उल्टा है, या हम और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे। देखिए R को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, R को लिखेंगे यहाँ पे 9, और J को क्या लिखेंगे 17, और F को क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 21, और यहाँ पे V को क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम 5, क्योंकि हम जब रिवर्स काउंट कर रहे हैं A to Z कर रहे हैं तब हमारे ये कोड बन के आ रहा है। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब इस कोड को हमें A to Z कर देना है, सीधे A to Z सीधा कर देना है। मतलब कि 21 नंबर पे सीधा करने पर अल्फ़ाबेट्स को क्या करेंगे, सीधा करेंगे। 21 नंबर पे A से लेके Z तक पढ़ेंगे तो कौन सा आएगा हमारा, 21 नंबर पे आता है फ्रेंड्स U आएगा हमारा। क्या आएगा, U। 21 नंबर पे आएगा हमारा U। ठीक है, 21 14 9 17 21, और फिर आपका जो है 5। ठीक है, ये हमें जो है कोड तैयार करना है दोस्तों यहाँ पे। अब कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए 14 नंबर पे हमारा जब A to Z पढ़ेंगे तो 14 नंबर पे हमारा क्या आएगा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 14 पे आएगा, यहाँ पे ये 14 सीधा पढ़ने पे। ठीक है, 14 पे आया हमारा 14N। ठीक है, और 9 पे क्या आएगा दोस्तों, 9 पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे आएगा हमारा I। ठीक है दोस्तों, 9 पे आएगा हमारा I, और फिर उसके बाद Q। ठीक है, 17 पे, और फिर उसके बाद 21 पे आएगा हमारा U। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 पे आएगा हमारा E दोस्तों। ये हमारा कोड बनके तैयार हो गया है दोस्तों।
अब आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने ये कोड बनाया है ना यहाँ से, तो इसमें मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है हमारा दोस्तों, UNIQUE, यूनिक्यू हमारा सी आंसर इस तरीके से हो जाएगा। ये मैंने दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझाया है सीधे का और रिवर्स का। इसी क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन तरीके के हो गए, एक तो हमें अल्फ़ाबेट सीधे पढ़ना होता है, एक हमें अल्फ़ाबेट उल्टा पढ़ना होता है। इसमें हमने दोनों तरीके के कोड को पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता चल गया कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। हमने देखो यहाँ पे इसने जो है इसको कोड किया और यहाँ से हमने इसको जो है यहाँ पे डिकोड किया है। दोनों चीज़ हमने एक ही क्वेश्चन में कर ली है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। यदि इंटरनेट को 1 4 3 2 5 4 2 3 लिखा जाता है दोस्तों, यदि इसको इतना लिखा जाता है तो डिस्टेंस को ये लिखा जाता है दोस्तों, तो सेंटर को किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत सिंपल है, जो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सीधा सिंपल सी बात ये है कि जब हमें लगता है कि आई 1 नंबर पे, आई हमारा किस पे आता है, 9 नंबर पे आता है दोस्तों। अगर रिवर्स पढ़ेंगे तो हमारा आई किस पे आ रहा है, 18 पे आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा जो है सीरीज से रिलेटेड नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेट की जो सीरीज आ रही है, जैसे ए को ए लिखते हैं, 1 लिखते हैं और बी को 2 लिखते हैं, उसमें A to Z पढ़ने पे भी नहीं आ रहा है आई इस तरीके से, और Z to A पढ़ने पे भी हमारा इसका जो है आई के स्थान पे जो A 1 लिखा है, आई के स्थान पे 1 लिखा है वो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो है काउंटिंग पैटर्न जो है रॉन्ग है, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो अब हमें सिंपल सा जो हमें कोड इसने दे रखा है, इंटरनेट INTERNET, इंटरनेट को दोस्तों हमने इसने लिखा है 1 4 3 2 5 4 2 3। इसी तरीके से फिर इसने दूसरा जो डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस को भी हम लिख लेते हैं दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना इस चीज़ को। ISTANCE इसको लिखा है, डिस्टेंस को इसने लिखा है 6 1 7 3 8 4 9 2। अब दोस्तों हमें सिंपल पता चल गया। अब हमें इसको इसने आई को इसने जो है 1 से डिनोट किया है, एन को इसने 4 से डिनोट किया है, टी को इसने 3 से। इसी तरीके से सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसने अपने तरीके से डिनोट किया है। जब क्वेश्चन अपने तरीके से डिनोट करता है तो जो उसने क्वेश्चन पूछा है हमें उसी के तरीके से उसका कोड हमें बनाना होगा। ठीक है, उसी तरीके जो सेंटर है हमारा दोस्तों, CENTRE। अब इसको सेंटर को कोडेड कैसे करेंगे दोस्तों, हम देखो सी को यहाँ पे इसने कोड कैसे किया है, 9 से किया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 9 से किया है, ये रहा हमारा सी को 9 लिखेंगे। ई को इसने किससे किया है, 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे ई भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ई यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब जो है इसने अपने अकॉर्डिंग किया है। ई को हम यहाँ पे 2 करेंगे। एन किससे किया है, 4 से किया है दोस्तों, फिर 4 से इसने किया है, यहाँ पे भी 4 से, तो इसका मतलब एन क्या हो जाएगा, 4। टी को किससे इसने रिप्रेजेंट किया, 3 से, टी को इसने किया यहाँ पे 3 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी को 3 से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। और इसको इसने आर से किससे किया, 5 से, इसमें जो है कहीं आर नहीं है, इसमें 5 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। ई को किससे किया, इसने 2 से किया है दोस्तों। तो हमारा नया कोड जो बना है 9 2 4 3 5 2, इस तरीके का जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा है हमारा यहाँ पे आंसर राइट, 9 2 4 3 5 2, ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है घटना चक्र की जो बुक यूपीएसआई की आती है उसके क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आपको उसकी पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मैं आपको उसकी पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे पीडीएफ प्रोग्राम से, घटना चक्र के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आप हमारे इस वीडियो का और इस बुक का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे 69 जो मतलब इसका दिखाया है, यदि जीरोक्स को इसने 49 लिखा है और डेस्कटॉप को 99 लिखा है और डॉक्यूमेंट को क्या लिखेंगे तो दोस्तों अब हमें करना क्या होगा, देखो जीरोक्स है XEROX को इसने लिखा है 49
अब हमने कैसे बताएं भाई, 1 2 3 4 5, 5 तो इसने इस तरीके से लिख दिया यार, दो दो वर्ड्स में ही। अब बोलोगे यार कैसे करेंगे इसको, नहीं देखो हमें मेथड यूज करने होंगे। क्या कि एक्स को इसने कहाँ पे लिखा है, एक बात बताइए। सबसे पहले मैंने आपको कौन बताया है कि पहले हमें ए टू जेड देखना होगा और जेड टू ए देखना होगा। इनमें से इसमें से जो अल्फ़ाबेट्स का नंबर दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है वो हम चेक करते हैं। पहले देखो मैं आपको ए टू जेड के अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ए टू जेड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें कौन सा आता है, देखिए ए टू जेड देखते हैं। तो अब हमारा, मैं थोड़ा आपको छोटा करके बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। ये चलिए यहीं देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। मैं अब एक चीज़ समझाता हूँ आपको, जैसे एक्स ई आर ओ एक्स को इसने दोस्तों यहाँ पे 49 लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब हम सीधी काउंटिंग पढ़ते हैं तो एक्स हमारा 24 पे आ रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल 24 पे आ रहा है। ई हमारा जो है 5 पे आ रहा है, बिल्कुल जी 5 पे आ रहा है। आर जो हमारा किस पे आ रहा है दोस्तों, 18 पे आ रहा है, बिल्कुल 18 पे आ रहा है, ठीक है। और आर ओ जो हमारा आ रहा है वो किस पे आएगा दोस्तों, 15 पे आएगा दोस्तों। और एक्स फिर दोबारा से 24 पे आएगा। एक बात बताइए, क्या ये जो हमने कोड बना, ये इसके जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, जो नंबर से क्रम है इसका, क्या ये 49 हो जाएगा इसको प्लस करने पे? सोचो आप, इनको प्लस करेंगे हम तो ये 49 हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसको अब हम जो है जेड, ये हमारा जो पैटर्न था ए टू जेड देखा है, अब हम जो है जेड टू ए देखेंगे। अब जेड टू ए देखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स को इसने किस पे रख रखा है, देखो यहाँ पे 3 पे रख रखा है, एक्स को लिखा 3 पे। ई को किस पे रख रखा है इसने, ई को रख रखा है +22 पे, ठीक है जी, ई को 22 पे रख दिया यहाँ पे। और फिर इसने जो है आर को किस पे रखा है, देखो आर को इसने रखा है यहाँ पे 9 पे, यहाँ पे लिख दिया जी 9, बिल्कुल लिख दिया 9। फिर इसने ओ को किस पे रखा है दोस्तों, यहाँ पे रखा है इसने ओ को 12 पे। इसने ओ को कितने पे रखा है, 12 पे, देखो बिल्कुल 12 रख दिया, ठीक है। फिर इसने जो है यहाँ पे एक्स को कितने पे रखा है, यहाँ पे 3 पे, बिल्कुल 3 लिख दिया। अब एक बात बताइए दोस्तों, इसको प्लस करेंगे, 3 और 3 6, 6 और 12 कितने हो गए, 18, 18 और 2 20, और 20 और 20 40, 20 और 20 40, और 9 49 आ गया ना दोस्तों यहाँ पे 49 कोड। अब हमें पता चल गया ना इसने ये सीरीज़ कैसे करी है और कोड कैसे आया, हमें पैटर्न भी पता चल गया एग्जाम का किस तरीके का हमारा पैटर्न पूछा गया है। इसमें जो सीरीज जो यूज करी गई है वो है हमारी Z2A दोस्तों। अब हमें पता चल गया, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए Z2A कर लिया इसने। इसी तरीके से यहाँ पे इसने जो है डेस्कटॉप डेस्कटॉप को भी इसने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया यहाँ पे 99। अब हमें एक पैटर्न पता चल गया है कि ये किस तरीके से क्वेश्चन होना है, तो अब हम क्यों ना हम इसको सीधे करें। डॉक्यूमेंट DOCUMENT, डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से लिखेंगे। अब दोस्तों हमारा ये लिख गया। अब हमारा इसमें कौन सा पैटर्न है दोस्तों, इसमें Z2A है। Z2A का मतलब क्या है कि ये उल्टा है, Z से काउंटिंग स्टार्ट हुई है 1 2 3, ठीक है। तो D किस नंबर पे आएगा, D आएगा हमारा 23 पे दोस्तों। 23 पे आने के बाद दोस्तों फिर O किस पे आएगा, 12 पे आएगा। C किस पे आएगा, 24 पे आएगा दोस्तों। आप काउंटिंग करते रहे, मेरा काउंटिंग कर रहा हूँ। U जो है 6 पे आएगा, ठीक है। और M जो है 14 पे आएगा, पीछे से उल्टी काउंटिंग करने पे। ई जो है हमारा दोस्तों फिर दोबारा से आया 22 पे आएगा। और एन जो हमारा आएगा पीछे से आएगा 13 पे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। और जो टी हमारा जो आएगा दोस्तों 7 नंबर पे आएगा। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, इन सभी को हम प्लस कर लेंगे दोस्तों। इन सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इनको प्लस करो, फिर इनको प्लस करो, सबको प्लस करो। तो दोस्तों इन सभी को प्लस करने पे जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, 21। अब 21 जो ऑप्शन दिखेगा हमारा वो आंसर होगा 21 है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि जब हमें जो है 857 को इसने जो है इस तरीके से लिखा है, ठीक है जी। उसी तरीके से इसने 386 को क्या लिखा है यहाँ पे, ई ग्रेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स लिख दिया, बिल्कुल जी। इसने 254 को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लड्डूज आर स्वीट, ठीक है जी। अब इसने 312 को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे इसने 312 को लिखा है ईट टेस्टी लड्डूज। इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा इसमें कॉमन देखेंगे। अब हम ईट ग्रेट प्रोडक्ट्स, अब इसमें है कहीं ये गुलाब जामुन्स आर ग्रेट, तो इसमें जो है हमारा ग्रेट जो है कॉमन है,
ठीक है जी, कॉमन है। और इसमें 8 कॉमन है इन दोनों पैराग्राफ में, इन दोनों स्टेटमेंट में। तो इसमें हम क्या मतलब हो गया हमारा, 8 का मतलब हो गया ग्रेट। ठीक, उसी तरीके से 5 वाला देख लेते हैं। इसमें 5 आ रहा है तो 5 को देखते हैं। 5 इसमें कॉमन है, इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक बात है, गुलाब जामुन आर ग्रेट। यहाँ पे लिखा है लड्डूज आर स्वीट, तो इसमें जो आर है दोस्तों, यहाँ पे भी आर कॉमन है, यहाँ पे भी आर कॉमन है, तो मतलब 5 का मतलब क्या हो जाएगा, आर। ठीक है जी। अब इसने जो पूछा है नेक्स्ट, अब ये जो ऑटोमेटिक जो 7 बचा है ना दोस्तों, हमारा यहाँ पे गुलाब जामुन का कोड बन जाएगा दोस्तों। किसका बन जाएगा, गुलाब जामुन का। अब हमें पता चल गया 857 का कोड पता चल गया दोस्तों। अब हमें देखना है यहाँ पे कि 3, अब नेक्स्ट वाले पे आएंगे, 3 और 6 किस में कॉमन है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, और कहीं तो कॉमन नहीं दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा, और भी में भी कॉमन हो सकता है, लेकिन उसके वर्ड्स भी सेम होंगे, ध्यान रखना। ऐसी हमें अगर वो 3-3 स्टेटमेंट में भी दे रहा है ना, 3-3 स्टेटमेंट में तीनों डिजिट कॉमन आ रही हैं, तो उसमें कॉमन वर्ड भी आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। तो इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो इसका हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ईट ग्रेट प्रोडक्ट्स, ईट टेस्टी लड्डूज़। अब बताइए, टेस्टी और लड्डू और ग्रेट प्रोडक्ट तो अलग अलग हैं। ग्रेट का हमने पता कर ही लिया, प्रोडक्ट्स का हमें देखना है। ठीक है, इसमें क्या ईट कॉमन आ रहा है, इसमें भी ईट कॉमन आ रहा है, तो 3 का कोड क्या हो जाएगा, ईट। 3 का कोड क्या हो जाएगा, ईट। बिल्कुल जी, ईट हो गया। अब जो हमारा 6 बचा है, 6 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट्स। उसके बाद दोस्तों जो अब हमें ये देखना है कि 2, 4 किस में कॉमन है। ठीक है, जो बचे हुए वर्ड्स हैं, अब इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। इसमें 2 कॉमन होने के बाद इन दोनों के स्टेटमेंट में हम देख लेंगे, इन दोनों के स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, लड्डू आर स्वीट, ईट टेस्टी लड्डू। इसमें लड्डू जो है हमारा कॉमन है दोस्तों, लड्डू जो है हमारा कॉमन है। इसमें 2 का कोड क्या हो जाएगा, लड्डूज़। थोड़ा दोस्तों समझना इस चीज़ को, बहुत सिंपल है। लड्डूज़ हो गए। फिर उसके बाद जो हमारा जो 4 बचा, तो 4 का तो ऑटोमेटिक स्वीट्स कोड हो जाएगा। 4 का कोड क्या हो जाएगा, स्वीट। ठीक है, जो बचेगा वो उसका कोड हो जाएगा स्वीट। जो इसमें 1 बचा है दोस्तों, इस 1 का कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, टेस्टी। तो 1 का कोड क्या हो जाएगा, टेस्टी। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है। तो हमारा जो स्वीट का कोड आया वो आया है हमारा, क्या आया है दोस्तों, 4। तो 4 इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप बताएं। देखिए, आप मुझे इसका जो कोड बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, देखिए, डू मो एच को इसके इसमें लिखा है। देखो, अब एक बात बताइए, इसमें मैंने आपको बताया कि कॉमन छांटना है दोस्तों हमें। सबसे पहले डू मो एच ओ पी ओ, इसमें कौन से कॉमन है, एक तो इसमें ये पी ओ कॉमन है, इसमें भी पी ओ कॉमन है। ठीक है, और भी इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, एच ओ कॉमन दिख रहा है, एच ओ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, एच ओ को हम काटते हैं। यहाँ पे एच ओ को काटा, ठीक है। इसमें कौन सा कॉमन है, लुक कॉमन दिख रहा है और इनटू कॉमन दिख रहा है, लुक्ड और इनटू। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें मान लेते हैं एच ओ को लुक्ड से कॉमन इसने रिप्रेजेंट किया, लुक काट दिया। पी ओ को इसने जो है इससे काट दिया, इनटू से काट दिया, बिल्कुल काट देंगे इनटू से। अब हमारे पास दो बचे, ठीक है, डू और एम ओ, और यहाँ पे एच ओ, ये सी एच ओ बचा है और 2 बचा है। ठीक है, अब इसमें जो है एम ओ कॉमन है यहाँ पे दोस्तों, एम ओ, इसको एम ओ को कॉमन को काटते हैं। चलिए, वो एम ओ को काटते हैं। एम ओ को काटने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो हम मान लेते हैं कि आई बचा और हर बचा है। इसमें कौन सा आई और इसमें हर नहीं है, तो आई का कोड क्या हो जाएगा, एम ओ। ठीक है, एम ओ कट गया दोस्तों, आई का कोड हो जाएगा एम ओ, मतलब आई का कोड एम ओ और एच ओ का कोड लुक्ड हो जाएगा। ठीक है, और पी ओ का कोड हमारा जो है इनटू हो जाएगा, और जो हमारा डू बचा है दोस्तों, लास्ट जो डू बचा वो हो जाएगा हर, डू का हो जाएगा हर। अब देखो, हमने यहीं पे फाइंड कर लिया, मेरा आंसर यहीं पे आ गया और डू का आंसर हो गया सी। अब एक बात बताइए मेरे को दोस्तों, जब मैंने तो आंसर कर लिया, लेकिन अभी हमें और चेक कर लेना चाहिए कि ये एक्चुअल में सही है या नहीं है। तो देखो, मैं आपको समझाने के लिए और बता रहा हूँ, लेकिन आंसर तुम्हारा यहीं आ गया है और आगे आप बढ़ सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन मैं आपको जिनको समझ में नहीं आया वो बता रहा हूँ। अब ये जो हमारा जो बचा था डू लास्ट, और इसमें एक वर्ड बचा था हर, तो इसका ऑटोमेटिक कोड यही हो जाएगा, डू को। ठीक है, अब यहाँ पे जो एच ओ और जे ओ टी आर ए ये जो बचे हैं, अब इसमें एच ओ कहाँ कॉमन दिख रहा है, देखो एच ओ यहाँ पे कॉमन दिख रहा था, हमने पहले यहाँ पे काट दिया था इनटू वाला, एच ओ का कॉमन यहाँ पे इनटू है। सुनो,
HO का कॉमन इंटू है, हमने जो बोला था देखो 2 बन रहे हैं, तो इसमें जो हम देख सकते हैं HO का कॉमन इंटू हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों हो सकते हैं भाई, ऊपर भी कॉमन, इसमें भी HO दिख रहा था, लुक्ड दिख रहा था, इसमें भी इंटू और लुक्ड दिख रहा था, इसलिए हमने दोनों को इधर लिख दिया था, लेकिन HO का कॉमन यहाँ पे हमने देख लिया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि लास्ट में जो HO दिख रहा है, ये जो हमारा HO दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे भी तो इंटू है, तो यही बता रहा था, तीनों में हमें चेक करना है, HO का कोड जो है इंटू हो जाएगा, HO क्या हो जाएगा, इंटू कोड हो जाएगा। तो हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे HO और यहाँ पे भी HO आ गया तो हम इसमें सीधे सीधे लिख दें, हमें जब पहले का कंपेयर दोनों से करना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरे में हमारा आंसर आ गया तो तीसरे से नहीं कंपेयर करेंगे, ये नहीं करना है दोस्तों, हमें दोनों से कंपेयर करना है। ठीक है, जब हम दोनों से कंपेयर कर देंगे तो HO का इंटू आ गया और PO का लुक्ड आ गया और ये हो गया हमारा ये JOTRA। जब हमारा कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम तो सीधे सीक्वेंस लिख देंगे। CHO का कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोड C हो जाएगा, CHE, और जो हमारा 2 बचा है, 2 का हो जाएगा दैट, और जो हमारा यहाँ पे JO बचा है, JO का बच जाएगा स्लीप्ड। ठीक है दोस्तों, ये सब ऐसे ही करने होते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। JO के बाद जो TRA बचा है, TRA का कोड हो जाएगा लेदर। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, उसकी निश्चित कूट भाषा में यदि अगेन को इस तरीके से लिख दिया जाता है, यदि इसको हम जो इस तरीके से लिख देते हैं तो फिर क्या होगा, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा। और दूसरा जो इसने दे रखा है डेल्ट को, जो है इसने डील्ट को इसने उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे करना है। पहले हमें देख लेना है ऐसे क्वेश्चन, ये टाइप यहाँ पे चेंज हो रहा है दोस्तों, टाइप दोबारा से चेंज हुआ है। अब मैं आपको टाइप नेक्स्ट बताता हूँ इसमें होना क्या है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, पहले इसको लिखना है अगेन, AGAIN, अगेन लिख लिया, मान लिया। ठीक है, इसने इसको इस तरीके से लिखा DJDLQ, भाई 2 बार D आ गया तो इसका मतलब, और A का भी 2 बार आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम देखते हैं कि कैसे करना होगा। A के बाद D कितने के बाद आता है, इसके बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, B, C और D, 2 अल्फ़ाबेट्स आए। ठीक है, तो मतलब कि जब A से काउंट करेंगे तो A, B, C और D, ये D हमारा 4th नंबर पे आ गया। उसी तरीके से सभी अल्फ़ाबेट्स में G के बाद H पे G, H, I और J 4 नंबर पे आ गया। ठीक है जी, A के बाद फिर वही सिंपल रिपीट हो गया। ठीक है, I का क्या होगा, I1, J, K और L4। ठीक है जी, बिल्कुल हमने पैटर्न फाइन कर लिया। N का क्या होगा, N, O, P और Q, ये 4 नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल गया। अब हमें करना क्या है, डेल्ट को इसी तरीके DELT, डेल को भी इसी तरीके से करना है, D1, E, F, G। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, G नंबर आ गया 4 पे। इसी तरीके से इसमें 4 से काउंट कर लो, E, F, G, H, इस पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 और कर दो, मतलब एक तो ये है ही है, एक ये है ही है, प्लस 3 और कर दो। यहाँ पे A के बाद फिर दोबारा G है, A के बाद फिर दोबारा तुम्हारा यहाँ पे D आ जाएगा, D। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 करा, फिर प्लस 3 करेंगे तो L के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। T में भी प्लस 3 करेंगे, 1 है ये ऑलरेडी है, तो T में जब प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, TUVW, तो W हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, GHDOW, ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यही मैं आपको आज समझा रहा था, और ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेते आते रहेंगे और कॉन्सेप्ट भी लेते आएंगे। जब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो में बने रहे। थैंक यू।